जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ BSNL ਦੀ ਵਿੱਚ पोर्ट करावांगे, जो कि इत्थों लाभ पावांगे। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले में सभी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों के कड़े पालन की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी SDM को अपने अपने क्षेत्रों में स्थित हर कोचिंग सेंटर का सघन निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा है। इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने सभी SDM को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने उपमंडलों में कोचिंग सेंटरों का विस्तृत डेटा संकलित करें, जिसमें सेंटर का नाम, पता, स्वामित्व, पंजीकरण स्थिति, नामांकित छात्रों की संख्या और यदि सेंटर बेसमेंट में संचालित हो तो उसकी स्थिति का विशेष विवरण शामिल हो। बता दें, हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में बाढ़ और जल भराव की त्रासदी ने सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी को उजागर हुई थी। इस दुर्घटना में सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना को देखते हुए उपायुक्त ने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें। उन्होंने कहा कि SDM अपने निरीक्षण में सुनिश्चित करें कि कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन हो, वहां कार्यात्मक अग्निशामक यंत्र, अलार्म और स्पष्ट आपातकालीन निकासी हो। वे परिसर की संरचनात्मक अखंडता का मूल्यांकन करें और यह भी देखें कि वहां उचित वेंटिलेशन हो। इसके अलावा कोचिंग सेंटर परिसर के भीतर और आसपास की जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण करें ताकि जल भराव को रोका जा सके। विशेषकर बेसमेंट को लेकर जल निकासी प्रणाली का गहन निरीक्षण करें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रदेश में अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। उद्योग मंत्री ऊना जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को DRDA सभागार में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी बैठक में उपस्थित थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर जिले में निगरानी बढ़ाई गई है और विशेषकर सीमांत जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष फोकस के साथ काम किया जाएगा। क्षेत्र के श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर में BBA और BCA पाठ्यक्रमों को AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। इस संबंध में बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल परविंदर सिंह ने कहा कि सत्र 2024 से 2025 में शुरू हुए BBA कोर्स और पहले से ही कॉलेज में चल रहे BCA कोर्स को AICTE से मान्यता मिलना इस संस्थान की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सत्र 2024 से 25 में BBA और BCA सहित अन्य पाठ्यक्रमों को लेकर छात्र काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि BBA कोर्स में 40 सीटें
और बीसीए कोर्स में 80 सीटों की अनुमति है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रमों में सीमित सीटें शेष हैं तथा इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय के काउंसलिंग सेल में पहुंचकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लंगारोवा शहीद भगत सिंह नगर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मक्खन सिंह भुल्लर, निदेशक विस्तार शिक्षा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने की और डॉक्टर मनमोहन जीत सिंह, डीन कृषि महाविद्यालय बल्लोवाल सोखरी, शहीद भगत सिंह नगर ने उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र शहीद भगत सिंह नगर के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में कृषि विज्ञान केंद्र शहीद भगत सिंह नगर के एसोसिएट डायरेक्टर प्रशिक्षण डॉक्टर मनिंदर सिंह बाउंस ने मेहमानों और किसानों का स्वागत किया। डॉक्टर बाउंस ने पिछले वर्ष के दौरान इस केंद्र द्वारा की गई गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कृषि विज्ञान केंद्र शहीद भगत सिंह नगर के सहायक प्रोफेसर कीट विज्ञान डॉक्टर बलजीत सिंह ने पिछली वैज्ञानिक सलाहकार समिति की कार्यवाही और वर्ष 2024 से 25 के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर मक्खन सिंह भुल्लर ने कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में बात की। डॉक्टर भुल्लर ने कृषि विज्ञान केंद्र और जिले के सभी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किसानों के कल्याण के लिए की जा रही गतिविधियों के दौरान अच्छे समन्वय की भी सराहना की। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन नवांशहर ने म्यूनिसिपल बैडमिंटन हॉल चंडीगढ़ रोड नवांशहर में जूनियर और सब जूनियर जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन विधायक बलाचौर श्रीमती संतोष कटारिया और डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा ने किया। इस चैंपियनशिप में हल्का प्रभारी नवांशहर श्री ललित मोहन पाठक, हल्का प्रभारी बंगा श्री कुलजीत सिंह सरहाल और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सतनाम सिंह जलवाहा ने विशेष मेहमान के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस चैंपियनशिप में जूनियर एवं सब जूनियर खिलाड़ियों तथा बैडमिंटन से संबंधित अंडर 9, 11, 13, 15, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बलाचौर हलके की विधायक श्रीमती संतोष कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए गांवों और शहरों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जुड़ना चाहिए। युवा ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। उपायुक्त श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा ने युवाओं से शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेने का आग्रह किया और खिलाड़ियों से नशा मुक्त रहने का आग्रह किया ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का जिला खेल अधिकारी श्रीमती वंदना चौहान एवं उनकी समिति के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया। पीएयू एग्रीकल्चर कॉलेज बल्लोवाल सोखड़ी में छात्रों के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल संसाधनों के उपयोग के संबंध में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महेंद्र सिंह रंधावा लाइब्रेरी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के संकाय सदस्य डॉक्टर आरती शर्मा और श्री अमित कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया। डॉक्टर मनमोहनजीत सिंह, डीन पीएयू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सोखड़ी ने मेहमानों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें पुस्तकालय के संसाधनों, सेवाओं और नियमों से परिचित कराना है। उन्होंने छात्र जीवन में पुस्तकालय के महत्व को समझाया और छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। डॉक्टर आरती शर्मा ने कॉलेज स्टाफ एवं विद्यार्थियों को जीवन में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका एवं इसके संसाधनों के समुचित उपयोग के बारे में बताया।
उन्होंने लाइब्रेरी की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के बारे में पूछा। विद्यार्थियों को पुस्तकालय के ई संसाधनों के समुचित उपयोग की जानकारी दी तथा पुस्तकालय के नियमों के बारे में बताया। अमित कुमार ने लाइब्रेरी प्रभारी और कॉलेज स्टाफ को डिजिटल लाइब्रेरी पर विशेष प्रशिक्षण दिया। उन्होंने छात्रों को समझाया कि वे डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करके घर बैठे पता लगा सकते हैं कि कौन सी किताब कहाँ है। गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी ने अपनी पहले से चल रही सेवा गतिविधियों में एक और परियोजना जोड़ दी है, जब गांव भाटा खुर्द के सरकारी हाई स्कूल में प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मासिक शैक्षणिक सेवा शुरू की गई। इस परियोजना के तहत अति मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बैंक खाते में यह सहायता राशि भेजी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान करीब 27 बच्चों को सम्मानित किया गया। इनमें से 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता चयन प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने इस योजना की सराहना की। यह जानकारी देते हुए सोसाइटी के मुख्य सेवक सुरजीत सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उन विद्यार्थियों को लिया जाएगा जिनके अंक 80% से अधिक होंगे। तब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए इस स्थिति को कम किया जा सकता है। सोसाइटी के मुख्य संरक्षक ज्ञानी सरबजीत सिंह ने कहा कि रोजगार पाने के लिए समाज सेवियों को पंजाब के बच्चों का हाथ तब तक थामना होगा जब तक वे विदेश न जाकर देश में ही रहकर ऊंचे पदों पर न पहुंच जाएं, जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी इस कार्य के लिए अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ BSNL ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਾਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशन डेवलपमेंट ने हाल ही में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रभावशाली कविता पाठ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन विभाग की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रभदीप बराड़ के मार्गदर्शन में जूनियर रिसर्च फेलो कुलबीर कौर ने किया। BSc फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी के 5वें सेमेस्टर के छात्र अरश गर्ग ने डॉक्टर हरिओम पवार की कविता की मनमोहक प्रस्तुति दी। श्रोता इस गायन से बहुत प्रभावित हुए, जिसने शहीदों की बहादुरी, उनके परिवारों के साहस और देश के गौरव को जीवंत रूप से जीवंत कर दिया। इस गंभीर कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को देश के अनगिनत नायकों से परिचित कराना था। हमें यह याद दिलाना था कि भले ही हम उनमें से प्रत्येक का नाम नहीं जानते, लेकिन हम उन सभी के ऋणी हैं। गर्ल्स हॉस्टल 8 और 10 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बागवानी विभाग के सहयोग से नीरजा भनोट हॉल में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। प्रोफेसर अमित चौहान DSW, प्रोफेसर सिमरत काहलों DSW, डॉक्टर नरेश कुमार एसोसिएट DSW गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के वार्डन, छात्रों और कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया और शहीद सरदार उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि स्वरूप एक पौधा लगाया गया। रेड क्रॉस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवांशहर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गांव बरनाला कला में नशा विरोधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता श्रीमती नरिंदर कौर सरपंच ने की। इस अवसर पर श्री चमन सिंह परियोजना निदेशक ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी के जीवन के बारे में बताया कि वह युद्ध में घायलों को मरहम लगाकर उनकी सेवा करते थे, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की। साथ ही रेड क्रॉस की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के युग में नशा हमारे देश की एक गंभीर समस्या है
और पंजाब के युवा भी दिन ब दिन नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। पंजाब राज्य समृद्ध होने के कारण ड्रग माफिया ने इसका शोषण किया है। उन्होंने अपील की कि आज के समय में युवाओं को नशे के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी युवा जाने अनजाने इस दलदल में न फंसे। उन्होंने कहा कि आजकल युवाओं में नशे की लत का भी यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जिससे बच्चों का डर खत्म होता जा रहा है कि उनके मन में क्या आता है। युवा बुरी संगत में पड़कर नशे की दलदल में भी फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक स्थलों पर नशीली दवाओं का प्रयोग आम होता जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवाओं को हमारे वीर योद्धाओं, गुरुओं और पीरों के इतिहास से जोड़ना चाहिए और बच्चों को प्रत्येक अवकाश के बारे में विस्तार से बताना चाहिए, ताकि युवा अपने योद्धा के बारे में सीख सकें, शहादतों को याद करें और उनके बताए रास्ते पर चलें।